नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के सैदाबाद विकासखंड क्षेत्र के दुसौती गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुसौती गांव निवासी सालिक राम और पन्ना लाल के द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर गांव के ही ताराचंद गुप्ता के द्वारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में PIAL दाखिल किया गया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर SDM हंडिया व पीडब्ल्यूडी विभाग के AE की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला और पीडब्ल्यूडी की जमीन को खाली करवाया गया। पीडब्ल्यूडी की जमीन को खाली कराने के लिए उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश चंद्र मौर्य, थाना प्रभारी हंडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे, नायब तहसीलदार हंडिया के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी व सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। ये ग्राम दुसौती की जो हमारी NZA की भूमि है, जो सड़क के खाते में अंकित है, वर्तमान में इसका स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे है। इस भूमि पर एक व्यक्ति के द्वारा अपना पक्का मकान बनाया गया था, जिसको लेकर के ग्राम के ही ताराचंद नामक व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई थी, जिसमें अवैध कब्जे को हटाए जाने का निर्देश दिया गया था। अवैध कब्जे धारकों के द्वारा कब्जा न हटाए जाने की दशा में याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी महोदय के विरुद्ध अवमानना वाद नियोजित कर दिया है, जिसका संज्ञान लेकर के आज हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, आज जैसे कि पूरा कुछ समय भी दिया गया है। आज जो अवैध कब्जा धारक है, इन्होंने 3 दिन का समय लिया है। स्वयं अपना सामान हटाने का इन्होंने प्रार्थना की है। प्रशासन इनके प्रार्थना पत्र पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें 3 दिन का समय दे रहा है। वहीं अगली खबर प्रयागराज से है, जहां सैदाबाद बाजार में स्थित शाही मस्जिद को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है और जल्द ही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि अंदावा तिराहे से लेकर हंडिया तक GT रोड का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग प्रयागराज के द्वारा शाही मस्जिद के इमाम को नोटिस दिया गया था। वहीं इस मामले में मस्जिद के इमाम ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद को नहीं गिराए जाने की मांग की गई थी। प्रयागराज से सैदाबाद होते हुए वाराणसी मार्ग है, ये चौड़ीकरण में आया हुआ है और यहाँ पे जो मस्जिद है वह सड़क भूमि पे स्थित है। इस मस्जिद के आज जो कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, मुतवल्ली हैं और अन्य उनके जो सहयोगी सदस्य हैं, आज उनसे हम इसको विचार विमर्श करने आए थे कि इस मस्जिद के विकल्प के रूप में आप रास्ता निकालें, क्योंकि यह जो मस्जिद जिस स्थान पे बनी है वो सरकार की लैंड है और ये अवैध रूप से है, सड़क चौड़ाईकरण में ये बाधा के रूप में है। सर, स्थानीय लोगों की कुछ मांग है, जैसे पता चला उनका कोई विकल्प देखिए, विकास कार्य में जो हर बाधाओं को सरकार और शासन के प्राथमिकताओं की बाधाओं को दूर किया जाए, और उसी क्रम में आज मैं यहाँ के मुतवल्ली जो रईस महोदय हैं उनसे बात किया हूँ। मीडिया को यह भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो मुतवल्ली हैं ये हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से उनको अभी रिलीफ नहीं मिला। हाईकोर्ट के क्रम में ये माननीय सिविल न्यायालय में इन्होंने अपना वाद इंगित किया था मुझे बनने के संबंध में। सिविल कोर्ट से भी अभी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, तो उसी कड़ी में हम आए हैं। आज चूंकि चौड़ाई का कार्यक्रम हमारा बढ़ रहा है, पीडब्ल्यूडी के भी हमारे अभियंता यहाँ मौजूद हैं, ये समयबद्ध कार्यक्रम है और जो भी बाधाएं इस चौड़ीकरण में है उसको हम जा कहाँ रहे थे। वहीं अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजेपुर में बाइक से जा रहे पत्रकार के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और उसके बाद उसको गोली मार दी। वहीं बता दें आपको कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जा कहाँ रहे थे। हम अपने गांव ऑफिस बंद करके जा रहे थे। क्या करते हो। थाने सूचना लेकर गए थे। पत्रकार हैं जीना न्यूज से, अधिवक्ता भी हैं। कड़क्का बांध के निकट पहुंचे, लाठी मेरे मारी, मोटरसाइकिल गिर गई। इतने में हमें 2 लोगों ने दबा लिया। अरे उसको ट्रेन में रामो यार, कटेरिया हमारी छोटी बंदूक सोनू बंदूक करी, रावण बंदूक तमंचा फायर करी मेरे मादे के साला वकील बनता है, अपने बाप की पैरवी करता है कोर्ट में। इतने में जो है मरा समझ के हम डर गए, तो गांव तरफ बोला भाग गए। हमने एसओ साहब को फोन सूचना दी, एसओ साहब ने एम्बुलेंस अस्पताल लाया। उसके बाद अभी तक जो जानकारी हुई है कि कंधे से नीचे बांह मतलब भुजा उसको
हैंड कहेंगे, उसके ऊपरी हिस्से पे गोली लगी है। डॉक्टर साहब से भी बात हुई है तो पूरी संभावना है कि ये खतरे से बाहर है। जो जानकारी हुई है कि ये जा रहे थे और इन्होंने ही बताया है मोटरसाइकिल पर जो है हमलावर आए, मोटरसाइकिल पे था, हमलावर आए, डंडा मारा और इसके बाद गोलीबारी। इस मामले में जांच की मेरे साथ वही खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से है, जहां एक व्यक्ति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया। आपको बता दें कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही लड़का हिमांशु पांडे अपनी पत्नी कृष्णा देवी को दहेज के लिए तरह तरह से प्रताड़ित करता था। यहां तक उसने उसके चेहरे पर एसिड तक फेंक दिया, परंतु एसिड चेहरे पर ना पड़कर हाथ में गिर गया, जिससे उसका बुरी तरीके से हाथ झुलस गया। उसके बाद हिमांशु पांडे ने अपनी पत्नी कृष्णा देवी को फांसी लगाकर जान से मारने का प्रयास भी किया, परंतु उसमें उसकी पत्नी बच गई। कृष्णा देवी ने थाना पश्चिम शरीरा और पुलिस अधीक्षक के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ तो मेरे नाम 5 बीघा खेती है, 5 बिस्वा, उसी पे कहते हैं कि बेच डालो, पैसा की जरूरत है और मैं नहीं बेचने के लिए तैयार। इसी बीच मुझे मारते पीटते हैं और फिर मैं अपने भैया को बोली कि मुझे आके ले जाओ यहाँ से, तो मेरे भैया गए लेने मुझे। मेरे भैया को भी मारे बाहर और मुझे भी अंदर मारे और तेजाब डाल दिए। तेजाब कहाँ डाल दिए हैं? हाथ पे डाले हैं ये। फिर बाल उखाड़ के मुझे ये देखो बहुत मारे, आज भी देखो बाल मेरे कैसे हैं। और इसके बाद फिर मुझे बेहोशी हालत में फांसी पे लटका दिए दोनों लोग। फांसी में लटका दिए? हाँ। उसके बाद वहाँ से फिर आपको जब निकाला गया तो क्या आप अस्पताल गए हैं? हाँ, अस्पताल में मुझे होश आया तेजमती में 8-9 के बीच में। 8-9 के बीच में? हाँ, दूसरे दिन। दूसरे तो पुलिस वहाँ गई थी बयान लेने आपका? हाँ, गई थी। आपका नाम क्या है? कृष्णा देवी। शादी कहाँ हुई है? तरौड़ा। तो जिस पति ने आपको मारा उस पति का नाम क्या है? हिमांशु पांडे। और सास जो मारी उनका नाम क्या है? करीबन 12 वही खबर मथुरा से है, जहां मंडी चौराहे के पास एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का माल चोरी कर लिया। आपको बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 लोग बाइक से सवार होकर आए और ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए का सामान व मोबाइल चोरी कर भाग निकले। अब देखना यह होगा कि कब तक इन चोरों को पकड़ने में मथुरा पुलिस कारगर होती है। करीबन 12 बजे के अप्रोक्सीमेट वीडियो में देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है बराबर में। तो रात में करीबन 12 से 12:30 बजे आसपास 4 लोग आते हैं बाइक से और 2 लोग अंदर घुस जाते हैं और 2 बंदे बाहर से लगा के इसको उसके बाद सामान ले जाते हैं। मेरा करीबन 1 से 1.25 लाख रुपए की चोरी मेरे यहाँ से हुई है। तो लगभग ये लोगों ने जो ताला तोड़ा है या वो सीसीटीवी में जो हम भी देख रहे हैं, तो उन्होंने बड़े धारदार हथियार से उन्होंने तालों को तोड़ा है। जैसा कि आपने देखा है, पहले उन्होंने प्रयास किया है ईंटों को तोड़ने का। जब ईंटों से नहीं टूटा है तो उसके बाद वो हथियार ले आए, जो भी हथियार है मैंने जैसा क्या है तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, पर 2 बंदे अंदर घुस गए। तोड़ने के बाद तो उसको बाहर 2 बंदे शटर लगा के तो उसके बाद चले गए वो लोग। तो आधा पौने घंटे बाद सामान लेके तो आए दोबारा से लेके 2 बंदों ने बाहर से बोला है, उसके बाद लेके गए। आपकी दुकान से मंडी चौराहे की जो दूरी है वो कितनी है? बहुत से 100 मीटर की दूरी है बस। क्या यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी आपको मौजूद कभी दिखाई दिया? कोई नहीं मिला मेरे को। कोई आपने कहीं सूचना दी है भी? जी, किस जगह? मैंने 112 पे डाल पे कॉल की है, उसका पुलिस वाले आए थे सुबह, वो जानकारी लेके जो भी है चौकी जाऊंगा। चौकी आपको किस माध्यम से पता चला कि ये चोरी हुई है? अपना दुकान है कटिंग वाले भैया का। हमारी जो सिस्टर थी ना, वही खबर बुलंदशहर से है, जहां एक नवविवाहिता को फांसी पर लटकाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ की रहने वाली निशा की 6 महीने पहले ही बुलंदशहर में शादी हुई थी। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर पति, सास और ससुर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला थाना रामाघाट के रामपुर बंगर गांव का बताया जा रहा है। हमारी जो सिस्टर थी ना, हमारा गांव लहरा सलेमपुर, थाना दादम पड़ता है, जिला अलीगढ़। और उनकी शादी करी थी हमने रामपुर बांगर गांव है, जो रामघाट थाने में लगता है, जिला बुलंदशहर लगता है। तो करीब 6 महीना पहले शादी वादी की थी, 22 मई को शादी करी थी। तो शादी में जो था वो हिसाब से सब दिया गया था। तो उनकी जो थोड़ी सी शादी होने के बाद डिमांड सी थोड़ी बढ़ती गई, जैसे कि बुलेट है, ये है। इस चक्कर में
तो हमने कहा 2-4 बार घर भी गए, समझाए, इसको कुछ समझ में नहीं आई। अब कल जो है उनको फांसी लगा करके लड़का ने और लड़का के पिताजी इन लोगों ने मार दिया। क्या नाम है लड़की? निशा। हमारी निशा उम्र 22 साल। वही खबर पीलीभीत से है, जहां शाहजी हॉस्पिटल पीलीभीत में चेकिंग करने गई चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा और पुलिसकर्मी के सामने ही हॉस्पिटल कर्मियों के द्वारा हाथ काटने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएमओ इस नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं शाहजी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ड्राइवर के द्वारा डॉक्टर के साथ धक्का देकर बदतमीजी की गई थी, जिससे यह मामला और ज्यादा बिगड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिलहाल मामला चाहे कैसा भी रहा हो, मगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वही खबर कानपुर से है, जहां एक लड़का स्कूल तक नाबालिग लड़की का पीछा करके उसकी शादी से जिद करता था। नाबालिग के मना करने पर गुस्साए मोहम्मद फैज ने उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे दी। पीड़ित परिवार ने फैज को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने फिर भी उसे परेशान करना बंद नहीं किया। परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और लड़की की जान को खतरा बताकर फैज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर नौबस्ता पुलिस ने फैज को चमनगंज स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंचे तो आरोपी फैज का परिवार पुलिस से भिड़ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फैज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना नौबस्ता में दिनांक 16 अक्टूबर को मोहम्मद फैज नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में थाना नौबस्ता पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी नहीं है और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस दौरान उसने उक्त पीड़िता पर पुनः दबाव बनाना शुरू किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इसके संबंध में कल उनके पिता द्वारा थाना नौबस्ता पर एक तहरीर दी गई, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कल ही मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी थाना नौबस्ता द्वारा कर ली गई है और उनको उसमें रिमांड लेकर जेल भी भेज दिया गया है। पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और निष्पक्षता पूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना नौबस्ता में वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं घर तो हाईवे भी जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। आपको बता दें कि यह घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जहां उचौलिया थाना क्षेत्र के सुनौवा में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही हादसे में उसका पति और बच्चा भी घायल हो गया है। आपको बता दें कि ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये हमारी भौजाई है भैया, बड़ी छोटी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? मामले। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? हादसा भैया उधर से रोड क्रॉस करीब। अच्छा, आप कोई बच्चे अच्छे साथ में थे क्या? नहीं भैया, हम 3 लोग थे। अच्छा, 3 लोग। जगह खत्म में 2 लोग ठीक है, चोट वोट लगी थी। तो क्या हो तेज आई तो उसने हारन ना दो, आपने ट्रक देख ना पाओगे तो क्या ट्रक की टक्कर लग गई आपके या ऐसे ही हड़बड़ाहट में गिर गए आप? हम तो उस साइड में पहुंच गए, ट्रक वाले उस साइड में पहुंच गए। अच्छा, आप भी उधर गए और ट्रक वाला भी उधर ही भागा? फिर टक्कर लगी मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल में टक्कर, जब मेरी घरवाली थी पता लगी है। अच्छा, आपकी पत्नी है ये जिनकी मृत्यु हुई है? क्या नाम था इनका? नीतू। तो बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी में इन दिनों जो है सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, इस पर 3 दिन से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। आज जनपद लखीमपुर खीरी के थाना उचौलिया क्षेत्र के सुनौवा हट पर हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला की जान चली गई। आपको दिखाना चाहेंगे, ट्रक जो था अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में पलट गया और मौका पाकर जो चालक थे वो फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही उचौलिया पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सलमान खान क्रिकेट। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।